सोमवार अष्टमी की आप सभी को शुभकामनाएं। बड़े सरलतम तरीके से आप सभी को सोमवार अष्टमी के उपाय करने हैं। सरल उपाय और काफ़ी ज़्यादा उपाय गुरुजी ने पिछली अपनी कथाओं में, अपनी पुस्तक इत्यादि में बताए हैं। अधिकतर उपाय सोमवार अष्टमी के ही हैं। तो आप सभी के पास बड़ा मौका है। साल की अंतिम सोमवार अष्टमी है और सोमवार अष्टमी सबसे श्रेष्ठ तिथि के रूप में जानी जाती है। इस साल 9 दिसंबर के दिन हमें यह प्राप्त हो रही है। लंबे समय से बच्चों की वैवाहिक दिक्कत, संतान प्राप्ति की इच्छा है, रोग, कर्ज काफ़ी बढ़ गया है, धन संपदा में वृद्धि करनी है या हर स्वरूप में जीवन में सुख पाना है तो सोमवार की अष्टमी को छोड़ना नहीं है। यह शिव पार्वती मिलन का दिन माना गया है और गुरुजी कहते हैं 64 योगिनियों का भी यह मिलन का महादिन होता है। तो सोमवार अष्टमी को आपको छोड़ना नहीं है। कब, कैसे, किस स्वरूप में उपाय को करना है, ध्यान से सुने और अंत तक बने रहें। सबसे पहले जो काफ़ी सरल उपाय है वह आप अपने घर के मंदिर में कर सकते हैं, महादेव के मंदिर में जाकर कर सकते हैं। इच्छा शक्ति सामर्थ्य आपकी है। गुरुजी कहते हैं अगर गौ माता का कच्चा दूध मिल जाए तो। देखिए, सोमवार का दिन शिवलिंग पर दूध चढ़ाने से वंश में वृद्धि होती है और चंद्रमा की स्थिति कुंडली में मजबूत होती है स्थिति, और साथ ही जीवन में सब सुख प्राप्त करने के लिए कच्चा दूध कहा गया है। अगर थोड़ा सा ही सही, 1 चम्मच ही सही प्रथम उपाय में गौ माता का दूध मिल जाए तो बहुत सुखद इसके परिणाम मिलते हैं। गुरुजी कहते हैं बेलपत्र लेनी है आप सभी को। एक बेलपत्र नई ले सकते हैं, शिवलिंग पर चढ़ी ले सकते हैं, परंतु साफ सुथरी हो, इस बात का ध्यान रखें। तो एक शिवलिंग ले लीजिए और उसमें आप सभी को बेलपत्र से धार देते हुए या एक एक बूंद में तो काफ़ी समय लग जाएगा, एक एक बूंद तुलसी उसमें जल चढ़ाना अर्थात दूध चढ़ाना शिवलिंग में काफ़ी समय ले सकता है। तो आप सभी ऐसा कर सकते हैं कि कटोरी या गिलास से बेलपत्र की धार देते हुए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या महामृत्युंजय मंत्र का जाप करते हुए धीरे 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 शिवलिंग पर दूध जरूर से चढ़ाएं सोमवार की अष्टमी के दिन। इससे आपके पुत्र प्राप्ति की इच्छा भी पूर्ण होगी, विवाह की दिक्कत है तो वह दूर होगी। साथ ही आपकी कुंडली में सूर्य ग्रह, चंद्र ग्रह या नवग्रहों की दशा सुदृढ़ नहीं है तो वह भी होने के अवसर आपको प्राप्त हो जाएंगे। तो कुछ भी इसमें समय पैसा नहीं लगता। दीपक लगाने के बाद सोमवार की अष्टमी के दिन आप सभी को शिवलिंग पर कच्चा दूध बेलपत्र की धार से जरूर से चढ़ाना है। सामान्य सरल तरीके से नहीं चढ़ाना है, इस बात का ध्यान रखें। बेलपत्र से जाता हुआ दूध आपको शिवलिंग पर चढ़ाना है। उसके बाद झोली पसार कर मनोकामना बोलकर प्रणाम कर कर अपने मन की कामना जरूर से कहें। यह तो प्रथम उपाय हो गया जो मैंने आपको बताया। अब बात कर लेते हैं दूसरे उपाय की। यह उपाय काफ़ी सरल है और इसके भी अद्भुत लाभ देखे गए हैं। कहा जाता है सोमवार की अष्टमी बहुत श्रेष्ठ स्वरूप में कही गई है। तो सोमवार की अष्टमी पर किया जाने वाला सबसे ज़्यादा जो चलने वाला उपाय है जिसे अधिकतर लोग करते हैं और अधिकतर लोगों ने इस उपाय का फल प्राप्त किया है, वह अभी तक आपने नहीं किया है तो अब आपके पास साल के अंतिम समय में यह बड़ा अच्छा मौका है जब अपने जीवन की भाग्य की रेखाओं को आप प्रबल कर सकते हैं। उपाय करने के लिए आप सभी को 31 अर्थात 31 की संख्या में हरा मूंग लेना है। हरा मूंग आप अपनी कटोरी में रख लीजिए पूजा की थाली में। 31 इनकी संख्या होनी चाहिए। 31 ही आपको बेलपत्र लेनी है और 31 आपको जो है चावल लेने हैं। चावल खंडित ना हो, इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य कीजिएगा। तो 31 चावल के दाने, 31 बेलपत्र, 31 हरे मूंग अपनी पूजा की थाली में रखें। गोल बत्ती का घी का दीपक रखें। महादेव के मंदिर चले जाएं। अगर घर पर शिवलिंग है तो वहाँ पर करें, परंतु इसमें नंदी बाबा का होना आवश्यक है। अगर आपने घर पर नंदी बाबा रख रखे हैं तो वहाँ पर भी कर सकते हैं, परंतु ऐसी जो है परिस्थिति विपरीत है तो आप मंदिर ही जाकर उपाय करते हैं तो ज़्यादा फल देने वाला यह होता है। दूसरा, इसके बाद जो उपाय बताने जा रही हूँ वह आप घर पर करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, फल तो आपको मिलना ही है। तो दूसरे उपाय को करने के लिए सबसे पहले शिवलिंग पर आपको जल चढ़ाना है, उसके बाद दीपक लगाना है और आपको शिव मंदिर की चौखट अर्थात दरवाजे पर सबसे पहले आपको 31 की संख्या में हरा मूंग समर्पित कर देना है। दरवाजे के शिव मंदिर का जो दरवाजा होगा दाहिनी ओर जो है आप सभी को चौखट में चावल चढ़ाने हैं, इस बात का ध्यान रखना है। बाईं तरफ भूलकर भी नहीं चढ़ाने हैं। तो सबसे पहले आप सभी को जल चढ़ाकर दीप लगाकर 31 चावल के दाने दाहिने हाथ की तरफ शिव मंदिर की चौखट पर समर्पित कर देने हैं। बचे हुए हरे मूंग के जो दाने हैं वह नंदी बाबा का उठा हुआ जो पैर है, ठीक है, स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं नंदी बाबा का उठा हुआ जो पैर है उस स्थान पर आप सभी को विशेष तौर पर जो यह हरे मूंग के दाने हैं वह समर्पित कर देने हैं। 2 जगह हो गई। तीसरा आ गया बेलपत्र।
31 जो बेलपत्र है उनमें आप चाहें तो चंदन की या कोई भी स्वरूप में शहद लगा सकते हैं, सुंदर स्वरूप में आप उसे सुसज्जित कर सकते हैं, या आप सभी सामान्य सरल तरीके से बेलपत्र में दूध भी लगा सकते हैं, परंतु इच्छा आपकी है। आप कोरे ही चढ़ाना चाहते हैं तो कोरे भी चढ़ा सकते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिखें और बेलपत्र की सभी 31 जो बेलपत्र हैं उनमें कुछ ना कुछ लगाकर माता अशोक सुंदरी के स्थान पर, महादेव की जो सबसे छोटी पुत्री हैं वह माता अशोक सुंदरी हैं, उनके ही स्थान पर आप सभी को जो बेलपत्र है वह चढ़ा देनी है। कहा जाता है जो भी बेलपत्र सोमवार अष्टमी के दिन 31 की संख्या में माता अशोक सुंदरी के स्थान पर चढ़ा देता है, शिव मंदिर की चौखट पर चावल चढ़ा देता है और हरा मूंग नंदी बाबा को समर्पित कर देता है, उसके भाग्य बढ़ जाते हैं और जीवन में आने वाली विपदा, कष्ट, संकट, पीड़ाओं का निदान हो जाता है। तो आप सभी भी जीवन में हार रहे हैं, दुख पा रहे हैं, कष्ट कर्ज में घिरे हुए हैं, तो यह दूसरा उपाय एक बार प्रैक्टिकल करने में कोई दोष नहीं है। देखिए, प्रैक्टिकल कर लिया जाए तो फल तो बहुत सुंदर स्वरूप में मिलता ही है। तो यह दूसरा उपाय भी आपको करना है, इसका भी अद्भुत लाभ देखने को मिलता है। बढ़ते हैं तीसरे उपाय की तरफ। यह उपाय भी काफ़ी सरल है और इसके भी चमत्कारी लाभ देखे गए हैं। यह आप चाहें तो घर के मंदिर में भी कर सकते हैं। कोई भी चीज़ पूछनी हो तो कमेंट्स कर दीजिए, सभी सवालों का जवाब आप प्राप्त करेंगे। चैनल पर नए हैं तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। गुरुजी कहते हैं जब भी सोमवार की अष्टमी पड़े तो 1 बेलपत्र और 3 शमी के पत्ते, कितनी, 1 बेलपत्र 3 शमी के पत्ते माता अशोक सुंदरी के स्थान पर स्पर्श कराकर अपनी मन की बात बोलकर जो व्यक्ति शिवलिंग पर चढ़ा देता है, ठीक है, ध्यान रखना है कि 3 शमी के पत्ते लेने हैं, 1 बेलपत्र लेना है। बेलपत्र तो शिव मंदिर में चढ़ी हुई भी ले सकते हैं, किसी कारण से 3 शमी के पत्ते नहीं मिल पाते हैं तो 3 चावल के दाने भी यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो 3 चावल के दाने ले लीजिए या 3 शमी पत्र ले लीजिए, 1 बेलपत्र ले लीजिए, माता अशोक सुंदरी के स्थान पर स्पर्श कराकर आपको इसे शिवलिंग पर चढ़ा देना है। 3 सरल उपाय हैं जो मैंने आपको बताया, एक तो दूध वाला और 31 हरा मूंग वाला, और यह विशेष 3 शमी पत्र और 1 बेलपत्र वाला। कोई एक उपाय चुने और 3 में से कोई एक उपाय करने का प्रयत्न करें, अद्भुत परिणाम मिलेगा, सुखद जीवन में व्यक्तित्व होगा, रोग दोष कष्ट संकट पीड़ाओं से मुक्ति मिलना आरंभ हो जाएगी। तो 3 सरल उपाय हैं, कोई एक उपाय चुनकर भाग्य की रेखाओं को प्रबल करें। हार रहे हैं, दुख पा रहे हैं तो सोमवार की अष्टमी कोई साधारण नहीं है, भले ही व्रत उपवास नहीं कर पाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं। इस सोमवार की अष्टमी में अपने जीवन की नैया को पार लगाने के लिए, महादेव से कुछ मांगने के लिए, माता रानी से कुछ मांगने के लिए कोई ना कोई उपाय जरूर से करें। उपाय सुबह भी किए जा सकते हैं, शाम को भी किए जा सकते हैं। तो 3 मैंने उपाय आपको बता दिए। इससे पहले एक चैनल पर पहले ही जो आज की कथा में उन्होंने नया उपाय बता रखा है नारियल और बेलपत्र वाला, वह मैंने आपको